हेलो एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। आई नो आप में से ज्यादातर लोग अभी भी पुराने पैटर्न के लिए ही वाउच कर रहे हैं, तो वी लिसन टू यू। इस वीडियो का शूट क्योंकि पहले हो चुका था इसलिए हमने प्ले थ्रू इसमें नहीं डाला है, बट नेक्स्ट टाइम से यू विल बी गेटिंग द प्ले थ्रू हियर ओनली। अभी के लिए प्ले थ्रू देखना हो तो प्लीज एक बार इंस्टाग्राम पे चले जाइएगा। बाकी कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। माय नेम इज अक्षय और आज हम सीखने वाले हैं तुम हो पास मेरे फ्रॉम द मूवी रॉकस्टार। ये गाना कंपोज किया है ए.आर. रहमान जी ने और इस गाने को गाया है मोहित चौहान जी ने। इस गाने का ओरिजिनल स्केल डी माइनर है, हमने उसको 2 स्टेप नीचे डाउन किया है सो दैट सिंगिंग में थोड़ा कंफर्ट आ पाए। ये सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ हम ये ध्यान में रख के करते हैं कि अगर कोई बिगिनर गा रहा है जो नॉन सिंगिंग बैकग्राउंड से है तो उनके लिए थोड़ा ईज हो पाए और वो साउंड भी अच्छा करे। अगर आप कैपो 5th पे रख के सेम कॉर्ड्स अप्लाई करेंगे तो इट कैन बी प्लेड ऑन द एक्चुअल पिच ऑफ द सॉन्ग एज वेल। पूरा प्ले थ्रू देखने के लिए प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे आ पाएँ ऑन माई गिटार मेथड्स, तो आप पूरा प्ले थ्रू एक बार में देख पाएंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप गाने के टुकड़े करके उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। बस चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं गाने के इंट्रो की। तो जो गाने का इंट्रो है वो एक वोकल लाइन के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो कॉर्ड सीक्वेंस प्ले होगा उसमें जो कॉर्ड्स हमें चाहिए पहले उनकी बात करते हैं। फर्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी द ए माइनर कॉर्ड शेप के हिसाब से, 3rd पे कैपो लगा हुआ है। देन द नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी ई माइनर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड विल बी एफ मेजर कॉर्ड, आप पूरा एफ मेजर लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो एफ मेजर 7 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड इज सी मेजर कॉर्ड एंड लास्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी जी ओपन और जी मेजर कॉर्ड, ठीक है। तो ये 5 कॉर्ड्स हैं जो हम इस गाने में गाने के शुरू के वाले कॉर्ड में यूज करेंगे। अब एक बार टेम्पो के साथ गा के देख सकते हैं हम लोग चाहें तो गाने का टेम्पो जो है वो हमने रखा है 90 BPM। एक बार उसके साथ प्ले करके देखते हैं। Two, 3, 4. ठीक है, so first chord A minor, then E minor, 2, 3, then C, 1, 2, 3, 4, and 2, 3, then A minor again, 1, 2, 3, 4, 1, E minor same, then F, 2, 3, 4, and then G, 3, 4। तो इस तरीके से कोई स्ट्रमिंग पैटर्न आप इसमें यूज नहीं करेंगे, सिंगल स्ट्रम के साथ जाने देंगे जिससे कि एक माहौल बनने वाला है ना सीन हो पाए, तो उसके लिए सिंगल स्ट्रम काफ़ी है। अब बात करते हैं गाने के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। अगर आप भी सिस्टमेटिक तरीके से गिटार सीखना चाहते हैं तो मैं और मेरे जैसे कई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं फ्रंट रो ऐप पर, तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी गिटार जर्नी को सिस्टमेटिक बनाइए। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पावी। अब गाने का वर्स, एक्चुअली दिस इज द कोरस ऑफ द सॉन्ग, क्योंकि यहीं पे तुम हो पास मेरे वाला लाइन रिपीट हो रहा है एंड दिस इज द पार्ट जो गाने में बार बार में रिपीट होता है। सो इट विल स्टार्ट विद द ए माइनर सॉरी सी मेजर कॉर्ड। पहले कॉर्ड्स की बात करते हैं। इस सेक्शन में जो कॉर्ड्स यूज होंगे वो होंगे सी मेजर, एफ मेजर 7, जी ओपन, ई माइनर, देन ई मेजर ऑल्सो, देन डी माइनर। बस हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉर्ड्स हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब एक बार सीक्वेंस देखते हैं और स्ट्रमिंग पैटर्न देखते हैं। अगर स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो स्ट्रमिंग पैटर्न हम लोगों ने जो गाने के प्ले थ्रू में यूज किया है वो है डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन
आप चाहें तो धीरे धीरे मतलब जस्ट इन केस इफ यू फील लाइक कि ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न अगर आपको ज़्यादा डाउन डाउन अप डाउन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट हमने प्ले थ्रू में किया है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कंटिन्यूएशन वाला फील देता है ये पैटर्न। ठीक है, एक बार टेम्पो के साथ सीक्वेंस प्ले करते हैं। सो इट विल स्टार्ट विद सी 3 4 1 2 3। तुम हो पास मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ओके। तो सीक्वेंस के हिसाब से स्टार्ट फ्रॉम सी, तुम हो पे सी, पास मेरे, पास पे आएगा F मेजर 7, देन अगेन जो पास उस पे आएगा C अगेन, पास मेरे हो तुम यूं के तुम पे आएगा E माइनर, एंड जो यूं है उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, एंड देन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द E मेजर कॉर्ड आल्सो, जितना A माइनर महसूस C, सो जितना महसूस करूं पे C है। ठीक है, जितना महसूस करूं तुमको, देन D माइनर उतना पारी हूं, और लूप पे आ जाएगा G। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इस पूरे सेक्शन में काम करेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न में से जो भी आपको ठीक लगता है आप यूज कर सकते हैं। कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चले, पूछे बिना किसी से गाने में वर्स जो कोरस है शुरू में जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है वो 2 बार रिपीट होगा, उसके बाद अलग अलग लिरिक्स के बाद एक ट्रांजिशन आता है। तो उस ट्रांजिशन में हम लोग प्ले कर रहे हैं सी, ई माइनर, ए माइनर, देन एफ मेजर एंड देन एफ माइनर। ओके, तो कॉर्ड सीक्वेंस हुआ सी, ए, ई माइनर, देन ए माइनर एंड देन F मेजर एंड देन F माइनर। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब आर्टिकुलेट करने के हिसाब से है, अदरवाइज आप नॉर्मल F मेजर 7 पे भी छोड़ सकते हैं। यू टेक अ ब्रेक एंड देन यू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट जो अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज द वर्स ऑफ द सॉन्ग। ये गाने का वर्स है। ठीक है, कहीं से मैंने सीधा गाना स्टार्ट कर दिया, पहले सीक्वेंस तो बताऊं। ठीक है, तो इट विल स्टार्ट विद जी, पहला कॉर्ड होगा जी, दूसरा कॉर्ड होगा सी मेजर, ठीक है, तीसरा कॉर्ड होगा ई माइनर। कोई नया कॉर्ड नहीं है, बस सीक्वेंस में एक बार आपको क्लियर कर रहा हूँ। सो जी सी ई माइनर के बाद डी मेजर कॉर्ड अभी आया, देन जी मेजर अगेन एंड देन एफ मेजर। ये हुआ पहले लाइन का। दूसरे लाइन के लिए इट विल गो सी मेजर, देन डी मेजर, देन जी मेजर, देन ई माइनर एंड देन एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा जो हम अगले पार्ट में, बचा हुआ पार्ट अगले पार्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसका देख लेते हैं। सो कहीं से कहीं को क्या किया हमने, कहीं से पे आएगा जी, कहीं से, देन सी, कहीं को पे आएगा ई माइनर, कहीं को भी पे आएगा डी मेजर, आओ बे बजा के बे पे आएगा जी, बे बजा चले पे आएगा एफ,
चले। देन वी अगेन मूव टू सी। पूछे के पू पे आएगा सी मेजर। पूछे बिना ना पे आएगा डी मेजर। पूछे बिना किसी से हम मिले, तो किसी से जी हम मिले, ले पे ई माइनर। ओके, पूछे बिना किसी से हम मिले। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट की, ये पार्ट सुनने के बाद। बंदिशें ना रही, कोई बाकी Now this is the outro of the song, kind of outro जो आपको फिर से आपके कोर्स पे लेके जाता है। तो यहाँ पे पहले ए माइनर और ई माइनर 4-4 बीट के लिए आप ब्लैंक छोड़ेंगे। सो ए माइनर, then E minor, then again A minor, and then E minor। आप चाहे तो 2 बार करें, चाहे तो 1 बार भी कर सकते हैं। सिर्फ 4 बीट A minor, 4 बीट E minor। Then starts the last line, बंदिशें ना रही, और बंदिशें ना रही पूरा जो है A minor पे ही चलेगा, तो पूरा 8 काउंट्स जाएंगे। बंदिशें ना रही, then B major, तो यहाँ पे हमने किया बंदिशें पे आया ए माइनर, बंदिशें ना रही। देन वी मूव टू बी मेजर जो इस तरीके से प्ले होता है, कोई बाकी, बाकी पे आएगा ई माइनर। देन एफ मेजर एंड देन सी मेजर। पूरे में स्ट्रमिंग सेम रखी है मैंने, आप चाहें तो बदल सकते हैं, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। डाउन डाउन अप डाउन अप कैन ऑल्सो बी डन, एंड जो स्ट्रमिंग हम कर रहे हैं वो भी चल सकता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप इस गाने को अच्छे से प्ले करने के लिए केपेबल हो पाएंगे। जैसा भी रहे, हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करके आप वीडियो अपलोड कीजिए, जिससे कि हम देख पाएँ कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बियॉन्ड, इफ़ यू रियली वांट टू सी द होल प्ले थ्रू, प्लीज़ ट्राई टू कम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, सो दैट हम वहाँ पे भी इक्वली एक्टिव रह पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आई रियली होप कि आपने इससे अच्छे से सीखा होगा। और आज के गाने का हैशटैग जो है वो होगा हैशटैग तुम ही हो तो अलग गाना हो जाएगा, तो हम रख सकते हैं हैशटैग MGM, हैशटैग रॉकस्टार। एंड नाउ कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। I'll see you soon.